Helikopter, helikopter. Parakofer, parakofer. Helikopter, helikopter. Šalje mako treba. Parakofer, parakofer. जिस तरह हम लीनियर मोशन को स्टार्ट करते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ, इसी तरह हम सर्कुलर मोशन को भी स्टार्ट करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या? मिसाल के तौर पे हम एक डिस्क है उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव करता है, तो अब वो इस दौरान जो डिस्टेंस कवर करेगा उसे हम कहेंगे एल। अब इस डिस्टेंस एल मूव करने के दौरान जो उसने एंगल थीटा कवर किया है वही हमारी बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे एंगल थीटा हमारे पास है क्या? एंगल थीटा बेसिकली हमारे पास रेशो है बिटवीन एल एंड आर, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू एल डिवाइड बाय आर है हमारे पास। तो और इसी थीटा को हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जिस तरह हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स होते हैं हमारे पास मीटर्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो एल डिस्टेंस है वो भी इन मीटर्स है और जो रेडियस है वो भी इन मीटर्स है, तो इन दोनों की यूनिट्स आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए जो हमारे पास यूनिट्स हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, हम 3 यूनिट्स में कॉमनली इनको डिफाइन करते हैं। और अगर आप इनकी डायमेंशन देखें तो इसलिए ये डायमेंशन लेस भी होते हैं कि हमारे पास m बाय m आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती। एनीवे इसके यूनिट्स हमारे पास क्या है? हमारे पास कॉमनली हम 3 यूनिट्स में इनको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आते हैं डिग्रीज। डिग्रीज से हम सब वाकिफ़ हैं कि एक चीज़ रिवॉल्व किया, फॉर एग्जांपल हमें अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री रिवॉल्व करता हुआ नजर आ रहा है, और अगर एक ऑब्जेक्ट पूरा एक चक्कर काटता तो हम उसे कहेंगे कि 360 डिग्री रिवॉल्व किया। तो डिग्रीज एक हमारे पास यूनिट है। जो दूसरा यूनिट हमारे पास आता है वो है हमारे पास रेवोल्यूशन, यानी कि कितने चक्कर काटे। ठीक है, तो अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ये कवर करता है तो हम कहेंगे कि 1 कंप्लीट रेव कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो रेवोल्यूशंस भी हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक यूनिट है। जो तीसरा यूनिट है वो है हमारे पास रेडियंस, और रेडियंस ही हमारे पास बेसिकली ऐसा यूनिट है किसका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपैरिजन एक ड्रॉ करूँ तो एक ऑब्जेक्ट अगर पूरा चक्कर काटता है तो डिग्रीज में वो 360 डिग्रीज होगा हमारे पास, और इसी तरह उसे हम रेवोल्यूशन में हम कहेंगे कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कवर किया, और रेडियंस में हम उसे कहेंगे कि हमने 2 पाई रेडियन कंप्लीट किया। ये थे हमारे 3 यूनिट्स। तो हमने बता दी कि हमारे पास ऐसे यूनिट क्या है? रेडियन। अब 1 रेडियन कब होता है? 1 रेडियन तब होता है कि जब ये डिस्टेंस एल आर के इक्वल हो जाता है, यानी कि हमारे पास 1 मीटर डिवाइड बाय 1 मीटर हो फॉर एग्जांपल, या आर रेडियस कुछ भी हो, मैंने यहाँ पे सपोजिटली 1 मीटर लिया है। अगर 2 मीटर है तो अगर एल डिस्टेंस भी 2 मीटर होगा तो हमारे पास जो रेडियंस होगा बेसिकली हमारे पास जो एंगल थीटा होगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। ठीक हो गया? तो अब हमारे पास मैग्नीट्यूड तो आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब रिवॉल्व कर रहा था, फॉर एग्जांपल अगर हम जिस प्लेन में ये मूव किया अगर हम उसको 3D में देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव रोटेट कर रहा था वो किसी ना किसी एक्सिस के रोटेट कर रहा था, और वो एक्सिस इसके मूवमेंट प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली जो हमारा ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी गया, ये जिस एक्सिस के रिवॉल्व कर रहा है वो कुछ इस तरह से ब्लू डॉटेड लाइन नजर आएगी हमें। अब हमारे जितने भी एंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, वो एंगुलर वेलोसिटी हो, वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो, जितनी भी ये क्वांटिटीज़ हैं ये अलोंग दिस एक्सिस होंगी, यानी कि उनकी डायरेक्शन इस एक्सिस के अलोंग होगी। अब वो एक्सिस में या तो अपवर्ड्स हो सकती है या तो डाउनवर्ड्स हो सकती है। अब इस चीज़ का हम तयन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आता है हमारे पास राइट हैंड रूल। तो अगर हम इस एक्सिस को अपने राइट हैंड से पकड़ें और हमारी जो फिंगर्स हैं वो कर्ल करें इन दी डायरेक्शन ऑफ द मोशन, तो हमारा जो थंब इंडिकेट करेगा वो इन दी डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इंडिकेट करेगा। तो इस सिचुएशन में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसको पकड़ें अपने राइट हैंड के साथ तो जो हमारा थंब इंडिकेट करेगा वो इन दी डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा। उसके अलावा हम एंटी क्लॉकवाइज मोशन को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज मोशन को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन के केस में। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को देखूँ और वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो टूवर्ड्स मी है। तो अगर टूवर्ड्स मी है तो वो पॉजिटिव है, और अगर तो अवे फ्रॉम मी है जो कि पॉजिटिव जो कि क्लॉकवाइज केस में होगा तो हम उसमें नेगेटिव लेंगे जितने भी हमारे वेक्टर्स हैं, चाहे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या एंगुलर वेलोसिटी है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को अभी हम देखेंगे कि वो किस तरह से चेंज होती है और क्या उनमें सिचुएशन है हमारे पास।
तो अभी तक हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली, अब बारी आती है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या, जिस तरह हमारे पास लीनियर मोशन में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हमारे पास वेलोसिटी है, इसी तरह ही सर्कुलर केस में हमारे पास चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। तो सिंपल फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी गया, अब ये कितने टाइम में गया, अगर हम इस एंगल थीटा को टाइम पे डिवाइड करें तो हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है कि हमने टोटल चेंज इन थीटा को डिवाइड किया टोटल टाइम के साथ, तो हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब जिस तरह हमारे पास लीनियर के केस में हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेते हैं, तो इसी तरह इस केस में भी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तब होगी जब हमारे पास डेल टी अप्रोचेस टू जीरो होगा। अगर तो आपको इस चीज़ की सही से समझनी है तो इस चीज़ को मैंने ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है इन द डिस्कशन ऑफ द फोर्स एंड मोशन चैप्टर जो था हमारा उसमें। तो डेल टी अप्रोचेस टू जीरो का क्या मतलब है, तो वो आपको वहाँ पे चल के बेहतर तरीके से समझ आ सकती है। यहाँ पे अगर मैं टेम्परेरी तौर पे बताऊँ तो इसका ये मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट अगर ये डिस्क के रिवॉल्व कर रहा है तो हम किसी भी इंस्टेंट पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा बता सकते हैं। बेसिकली हम एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा में डिफाइन करते हैं। ठीक हो गया। तो इन जनरल अगर हम देखें तो हमारे पास जो ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी है वो थीटा डिवाइड बाय टाइम है। अब थीटा को हम लिख सकते हैं, थीटा हमारे पास बेसिकली इक्वल है एल बाय आर के। ठीक है, तो हम यानी कि एल से मुराद जो उसने टेंजेंशियल डिस्टेंस कवर किया, तो हम थीटा की जगह पे एल बाय आर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 1/t, बेसिकली ये यानी कि 1 डिवाइड बाई टी वैसे का वैसे ही आ गया। तो अगर हम इस केस में देखें एल डिवाइडेड बाई टी हमारे पास क्या बनता है, अगर हम इस चीज़ को कंबाइन करें तो ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी बनती है। तो अगर हम एल बाई टी को रिप्लेस कर दें सिंपल वी के साथ तो हमारे पास ओमेगा जो है वो वी बाय आर बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी इक्वल है लीनियर वेलोसिटी डिवाइड बाय रेडियस के, हमने पिछले केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में भी यही देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल है लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय रेडियस आर के। तो यहाँ पे एक एनालॉजी बिल्ड हो रही है कि एंगुलर क्वांटिटी इक्वल है हमारे पास लीनियर क्वांटिटी डिवाइड बाय द रेडियस आर। अब ये चीज़ मजीद क्लियर होगी जब हम एक्सेलरेशन का टॉपिक भी पढ़ेंगे और वहाँ पे भी ये चीज़ वंस अगेन वेरीफाई होगी। अब जो हमारे पास यूनिट्स आते हैं एंगुलर वेलोसिटी के, दो यूनिट्स कॉमनली नोन है, उनमें से एक ऐसा यूनिट है जिसे हम रेडियन पर सेकंड कहते हैं, दूसरा एक कॉमनली नॉन यूनिट है जिसे हम आरपीएम कहते हैं यानी कि रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो ये भी एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है यानी कि ओमेगा का यूनिट है। आपने अक्सर मोटरसाइकिलों के एक होंडा 125 मोटरसाइकिल आता है तो उसमें टैकोमीटर होता है। टैकोमीटर बेसिकली आपको क्या बता रहा होता है, वो आपको इंजन की क्रैंक शाफ्ट की रोटेटिंग वेलोसिटी यानी कि एंगुलर वेलोसिटी बता रहा होता है। तो वो आपको ये बताता है कि इंजन इस वक्त इतने रेवोल्यूशंस पर मिनट कवर अप कर रहा है। इस तरह गाड़ियों में भी आपको वो टैकोमीटर मिलता है। ठीक है, और भी आपको अक्सर टरबाइंस अगर आपने कभी देखी हो तो टरबाइंस यानी कि जो हमारे पावर जनरेशन यूनिट्स होते हैं तो वहाँ पे भी टरबाइंस की वो एंगुलर वेलोसिटी को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास आरपीएम में हम मोस्ट कॉमनली हम उसको आरपीएम में मेजर करते हैं, लेकिन जो उसका ऐसा यूनिट है वो रेडियन पर सेकेंड है। अब इसी सीक्वेंस में हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरह हमारे पास लीनियर वेलोसिटी अगर तो चेंज हो रही है विद यूनिट टाइम तो हम उसे कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, जो कि हमारे पास वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू डेल वी डिवाइड बाई डेल टी होती है एक्सेलरेशन। इसी तरह ही हमारे पास एंगुलर के केस में अगर तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम उसे कहेंगे कि यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन मौजूद है। तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय डेल टी यानी कि टोटल टाइम। तो हम उसे कहेंगे कि ये अगर तो हम फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं तो हम कहेंगे एवरेज हम एंगुलर वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं और एंगुलर वेलोसिटी को हम अल्फा के साथ यानी कि डिनोट करते हैं। तो इसी तरह जिस तरह हमारे पास लीनियर के केस में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होती है तो यहाँ पे भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर तो डेल टी अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाएगी। तो इन जनरल अगर हम देखें तो हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं ओमेगा डिवाइड बाय टाइम यानी कि एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब ओमेगा को अभी हमने पिछली एग्जांपल में देखा, हम ओमेगा को लिख सकते हैं यानी कि ओमेगा हमारे पास इज इक्वल है वी डिवाइड बाय आर यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी डिवाइड बाय आर। तो अगर हम ओमेगा की जगह पे वी बाय आर रिप्लेस कर दें और डेल 1/t वैसे का वैसा ही रहे तो यहाँ पे अगर v डिवाइड बाय टी को अगर हम देखें तो v डिवाइड बाय टी हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल ही बनता है। तो ये बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो हमारे पास जो अल्फा है हम उसको लिख सकते हैं
ए डिवाइड बाय आर, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइड बाय रेडियस आर। तो अब हमारी वो एनालॉजी जो हमने इनिशियली बिल्डअप की थी कि हमारे पास एंगुलर क्वांटिटी, ठीक है, वो इक्वल है लीनियर क्वांटिटी डिवाइड बाय रेडियस आर के, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आके वेरीफाई हो जाती है। अब हमारे पास एक्स यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल है लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइड बाय आर के। इसी तरह हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी इक्वल है लीनियर वेलोसिटी डिवाइड बाय आर के। और हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा इक्वल है लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय आर। अब हम इन सब का कंपैरिजन करेंगे जो भी हमारे एंगुलर रिलेशनशिप्स हैं और जो हमारे लीनियर रिलेशनशिप्स हैं। तो अब हम उनका बारी बारी कंपैरिजन आपस में ड्रॉ करेंगे। तो हमने इनिशियली जो मैंने आपको एक कह लो कि एक फार्मूला टाइप बता दिया कि एंगुलर क्वांटिटी इक्वल हमारे पास लीनियर क्वांटिटी डिवाइड बाय द रेडियस आर के। तो अब हम उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे एक तरह से। हमारे पास लीनियर के केस में हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट आमतौर पे करते हैं एस के साथ। इसी तरह ही अगर हम ये एस इन अ सर्कुलर पाथ है, तो अगर तो हम उस सर्कुलर पाथ के रेडियस के साथ इस एस को डिवाइड कर दें तो हमारे पास एंगल थीटा जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाती है। इसी तरह हमारे पास लीनियर वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होती है। तो अगर हम इस वी को रेडियस आर के साथ डिवाइड कर दें, अगर तो सर्कुलर मोशन हो रहा है उस केस में हमारे पास वी डिवाइड बाय आर ओमेगा के इक्वल हो जाएगा और ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का नाम है। इसी तरह ही लीनियर के केस में हम एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होती है। तो अगर हम इस एक्सेलरेशन को डिवाइड बाय आर कर दें तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाती है जो कि ए बाय आर के इक्वल है। अब लीनियर के केस में हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसे हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस कहा था। उसके लिए हमने एक कंडीशन डिफाइन की थी पहले कि इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ तब लग सकती हैं जब हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म है, यानी कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही। तो उस केस में हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज कर सकते थे। तो हमारी सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टी। इसी तरह हमारे पास एंगुलर के केस में भी यानी कि सर्कुलर मोशन में भी अगर तो अल्फा यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट है तो हम इन्हीं 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस को रेप्लिकेट कर सकते हैं फॉर द एंगुलर मोशन एज वेल। तो अगर फॉर एग्जांपल हम इसको मैप करें फॉर द एंगुलर मोशन तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ए की जगह पे अल्फा आ जाएगा और वी की जगह पे ओमेगा आ जाएगा और टी ही रहेगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अल्फा इक्वल्स टू वी डब्ल्यू एफ यानी कि ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाय डेल टी। हमारे पास दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन थी एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं या मैप कर सकते हैं फॉर द एंगुलर मोशन एज वेल। तो ये क्या बनेगी, ए हमारे पास थीटा बन जाएगा, वी हमारे पास ओमेगा बन जाएगा और ए हमारे पास अल्फा बन जाएगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, अल्फा इक्वल्स टू डब्ल्यू एफ यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या थी, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो अगर हम इसी इक्वेशन को मैप करें फॉर द एंगुलर मोशन तो ये हमारे पास क्या बनेगी, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर यानी कि फाइनल ओमेगा स्क्वायर माइनस इनिशियल ओमेगा स्क्वायर। तो यही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम मैप कर सकते हैं फॉर द एंगुलर मोशन। कंडीशन क्या है, हमारे पास अल्फा जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, वहाँ पे ए यानी कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए थी, यहाँ पे अल्फा यूनिफॉर्म होना चाहिए हमारे पास। तो ये इनिशियल कंडीशन है। अगर ए चेंज हो रहा है तो हमारे पास ये तीनों जो इक्वेशन है ये वैलिड नहीं रहती। इसी तरह हमारे पास अगर तो अल्फा चेंज हो रहा है यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन विद टाइम चेंज हो रही है तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस वैलिड नहीं रहेंगी। उसके अलावा भी हमारे पास कुछ रिलेशंस आते हैं जो कि एंगुलर और लीनियर में रेप्लिकेट होते हैं, मैप होते हैं। उसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, मिसाल के तौर पे हम लीनियर के केस में इनर्शिया के साथ डील करते हैं जिसे हम मैस कहते हैं। तो हम एंगुलर के केस में हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ डील करते हैं जिसे हम आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ये चेंज होता है फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, ठीक है, और उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा होता है। इसको भी हम आगे चल के इन डेप्थ देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। फिलहाल टेम्परेरी तौर पे ये ले लो कि एम आर स्क्वायर उसमें पक्का होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सम के, ये के की वैल्यू चेंज होगी डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी, ठीक हो गया। उसी तरह उसके अलावा हमारे पास और क्या होता है, हम फोर्स लेते हैं इज इक्वल्स टू एम ए के इक्वल, ठीक है। उसके अलावा फोर्स को भी देख लेते हैं। फोर्स लीनियर के केस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, जबकि हमारे पास फोर्स का मुतबादिल यहाँ पे एंगुलर के केस में हमारे पास अगर तो फोर्स है तो इस फोर्स को
अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें आर के साथ तो हमारे पास टॉर्क आ जाता है, ठीक है। और ये टॉर्क बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता है, ये एम ए के इक्वल है फोर्स, तो ये टॉर्क बेसिकली एम की जगह पे आई यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा और ए की जगह पे यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, ठीक हो गया। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय अल्फा आ जाएगा हमारे पास। उसके अलावा और भी हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं, एंगुलर में टॉर्क, एंगुलर में टॉर्क। उसके अलावा हमारे पास लीनियर मोमेंटम है जो कि इज इक्वल्स टू एम वी है। अब इसी को अगर हम मैप करें फॉर एंगुलर मोशन तो हमारे पास एम क्या बन जाएगा, आई यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और वी हमारे पास क्या बन जाएगा, ओमेगा बन जाएगा हमारे पास, जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एल से हम एंगुलर मोमेंटम को जाहिर करते हैं, तो ये हमारे पास आई ओमेगा बन जाएगा। उसके अलावा हम लीनियर के केस में लीनियर काइनेटिक एनर्जी के साथ डील करते हैं जो कि हमारे पास होती है 1/2 mv² के इक्वल। तो इसी तरह हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है जो कि एंगुलर के केस में आती है, तो वो हमारे पास क्या मैप होगी, 1/2 रहेगा। एम हमारे पास आई यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा और v² हमारे पास ओमेगा² बन जाएगा। अब ये सारे रिलेशनशिप्स आए कहाँ से, अभी तक हमने इन तीन को तो पढ़ लिया, ठीक है, ये तीन हमने देख लिया। अब हम आगे चल के ये जो बाकी अगले रिलेशनशिप्स हैं हम इनको देखेंगे कि ये किस तरह से आए और इनका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।